अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम एक पेडेस्ट्रियल फ़ैन जो है वो रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ का फ़ॉल्ट है। सही हो गया जी। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फ़ॉल्ट किस चीज़ का है। सही हो गया जी। तो कस्टमर ने मुझे ये फ़ैन दिया है कि ये चालू नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं पावर पे लगाता हूँ। ठीक है जी। आप लोगों ने इसको सीरीज़ में लगाना होता है। ठीक हो गया। कोशिश करना होता है सीरीज़ में लगाना होता है। अगर आप सुने तो इसके अंदर हल्की सी आवाज़ आ रही है लेकिन फ़ैन नहीं घूम रहा। और अगर यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सीरीज़ बल्ब भी है, वो डिम से जल रहा है। ठीक हो गया जी। जो कि हमारा सीरीज़ बल्ब है वो भी डिम चल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लें। ये हमारा सीरीज़ बल्ब जो है वो भी डिम चल रहा है, जल रहा है लेकिन डिम। ठीक हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर सीरीज़ बल्ब देखें तो वो भी डिम जल रहा है। इसके अलावा इस पंखे के अंदर शोर भी है। ठीक हो गया जी। तो इसके बॉडी के भी शॉर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जी। तो इसके ऊपर हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको रिपेयर करेंगे और इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से रिपेयर किया जाता है। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इस पंखे को सारे को खोलते हैं मैं। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस पंखे को सारे को खोलता हूँ। इसकी ये मोटर जो है ये हम बाहर निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो ये सारी जालियाँ वगैरह निकाल के इसकी मोटर निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। जिद्दो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये मोटर बाहर निकाल दी है। ठीक हो गया जी। ये मेरे पास स्टैंड था तो मैंने इसमें से ये पर वगैरह जाली वगैरह निकाल के ये मैंने मोटर इसकी निकाल दी है। सही हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं कि इस मोटर को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ का फ़ॉल्ट है। अगर इसके बेयरिंग ख़राब होती तो ये घूमता नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मज़े से घूम रहा है। सही हो गया। तो असल में इसकी जो मोटर है इसके अंदर प्रॉब्लम है और देखते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ का प्रॉब्लम है। सही हो गया जी। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो हमें ऐसे लग रहा है कि ये पहले कहीं रिपेयर हो चुकी है। सही हो गया जी। क्योंकि इसकी आधी वाइंडिंग के ऊपर टेप लगा हुआ है। ठीक है जी। ये कपड़े वाला जो डोरी होती है वो लगी हुई है और एक के ऊपर जो सिंपल डोरी होती है वो लगी हुई है। ठीक है जी। एक के ऊपर जो सिंपल डोरी होती है कंपनी वाली वो लगी हुई है और दूसरे के ऊपर जो है कपड़े वाली डोरी लगी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि यह पहले भी खुल चुका है। सही हो गया। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इस फ़ैन को सारे को खोल लेते हैं। इसकी जितनी बाल्टी है इसको निकाल के इसकी मोटर निकालते हैं और मोटर को निकालने के बाद हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर फ़ॉल्ट किस चीज़ का है। सही हो गया जी। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने सारी मोटर खोल दी है। सही हो गया जी। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये पहले भी एक मरतबा रिपेयर हो चुकी है। तो ये बिल्कुल वैसे ही पहले ही एक मरतबा ये रिपेयर हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये देख लें, ये इसकी जो जितनी भी वायरें हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हर एक वायर को हम चेक करेंगे। अगर सारी वायरें आपस में बताती हैं तो इसका मतलब ये है कि इसकी मोटर सही है। अगर ये आपस में नहीं बताती तो फिर इस मोटर के अंदर कोई ना कोई फ़ॉल्ट ज़रूर होगा। तो बहरहाल अब हम इसको चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर किस कॉइल के अंदर फ़ॉल्ट है और कौन सी वायर है जिसके अंदर फ़ॉल्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास एक सीरीज़ डोरी है। ठीक है जी। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि सीरीज़ के साथ लगाता हूँ, आपको चेक करवा लेता हूँ मैं अभी। सही है क्या जी। तो ये मेरे पास सीरीज़ बल्ब है। अगर ये ग्लो होगा तो आपको रोशनी महसूस होगी, आप देखिएगा। ठीक हो गया जी। ये देखें, आपको ये इसकी जो रोशनी है वो महसूस हो रही है। सही हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि किसी एक वायर के ऊपर इसको लगा लेते हैं। कोई भी एक वायर ले लेते हैं, उसके ऊपर हम इसको लगा लेते हैं और फिर सारी वायरें चेक करेंगे और देखेंगे कि किस वायर के अंदर फ़ॉल्ट है। सही हो गया जी। तो पहले ये वायर चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमें सही बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वायर सही है हमारी। उसके बाद एक ये ब्लैक वायर है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये भी हमें यहाँ पर भी सही बता रहा है।
अब हमारी जो बचती हैं 2 रेड बचती हैं, जो कि ये देखें मैंने दोनों आपस में गंढन बांधी थी। तो इसको चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये कुछ शो नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर लगाते तो ये डिम चल रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर ये डिम चल रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं चल रहा। ये दोनों कैपेसिटर की वायरें होती है, ठीक हो गया जी। ये जो 2 वायरें हैं ये दोनों कैपेसिटर की होती हैं, लेकिन एक पे ये ग्लू हो रहा है, दूसरे पे ये ग्लू नहीं हो रहा, ठीक हो गया जी। तो अब हमें ये मालूम पड़ गया है कि ये जो वायर है इसके अंदर प्रॉब्लम है, सही हो गया जी। तो अब हम क्या करेंगे, इस वायर को पकड़ेंगे और देखेंगे कि फॉल्ट कौन सी जगह पर है। तो अब मैं इस पावर को निकाल देता हूँ। मैंने पावर से निकाल दिया है, अब आ जा सकता हूँ मैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये जो वायर थी ये हमारी ख़राब थी। तो इसको मैं पकड़ता हूँ और देखता हूँ कि ये कहाँ तक लेके जाती है हमें, सही हो गया जी। और देखते हैं कि इसका जो फॉल्ट है वो कौन सा है। ये देखें जहाँ पर गंढन बांधी हुई थी ये वाली साइड है। ये जो कैपेसिटर की सीधे साइड में चलने वाली वायर है ये वो वाली वायर है, ठीक है जी, जो कि फ़ैन को सीधा घुमाती है, ये वो वाली वायर है, इसके अंदर फॉल्ट है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जितनी भी इसकी जो वाइंडिंग है, ये जो इसका जो पेपर है, ये मैं इसका सॉल्यूशन उतारता हूँ और सॉल्यूशन उतारने के बाद मैं आपको ये आगे वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसकी जितनी भी टेप है वो निकाली है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी टेप निकाली है मैंने इस वजह से कि जो वायर हमारी ख़राब थी तो हमें वही चेक करनी है। तो हमारी ये वाली जो वायर थी ये ख़राब थी तो हम इसको ही चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हमें ये जो कॉइल है ये निकालनी पड़ेगी, ये कॉइल को चेक करना पड़ेगा, इस कॉइल को, ठीक है जी। क्योंकि दूसरी जो हमारी कॉइलें हैं वो बिल्कुल ओके हैं, लेकिन एक कॉइल का प्रॉब्लम है। तो वो हम देख लेते हैं कि इस एक कॉइल के अंदर किस चीज़ का प्रॉब्लम है। या तो हमारी कॉइल जल गई है या तो फिर कहीं से ये डिस्कनेक्ट हुई है। तो ये हम चेक करेंगे यहाँ पर इस कॉइल को। अगर ये जल गई है तो हम इसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे पहले भी लग रहा है कि इसमें पहले भी क्रॉस हुई है। तो बहरहाल हम इसको चेक कर लेंगे। अगर ये क्रॉस है तो हम क्या करेंगे, इस एक कॉइल को छोड़ के दूसरी कॉइल को क्रॉस कर लेंगे, ठीक है जी। क्योंकि इस मोटरों के अंदर अगर एक वो कॉइल जल भी जाती है तो हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, सही हो गया जी। तो बहरहाल ये जो अभी ये देख सकते हैं ये मैंने कॉइल को जो है वो कार्य कर दिया है, ठीक है जी। ये कॉइल जो हमारी ये फारिग हो चुकी है। तो अब हम इस कॉइल को चेक करेंगे और देखते हैं कि ये कॉइल हमारी ख़राब है या सही है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसकी मैं थोड़ा सा करीब करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। तो मैं आपको करीब करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पहले से ये वाइंडिंग हुई पड़ी थी, ठीक है। ये क्रॉस है, ठीक है जी, पहले भी। तो अब हम क्या करते हैं कि इस कॉइल को चेक करते हैं कि ये हमारी कॉइल सही है या ख़राब है। इस कॉइल को हम चेक करते हैं, ठीक हो गया जी। तो अब हम इस कॉइल को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सीलिंग को ये निकालता हूँ मैं यहाँ से। इसको मैं यहाँ से खोलूँगा, ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास। और दूसरी वायर हमारी ये है, ठीक है जी, जो ये हमारी रेड वायर है। तो इसको भी मैं इधर से इसको रेड वायर से चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ से। तो अब हम क्या करते हैं कि आपके पास अगर सीरीज़ डोरी है तो वैसे भी आप चेक कर सकते हैं सीरीज़ डोरी से, नहीं तो फिर आप मीटर से भी चेक कर सकते हैं। बहरहाल मैं सीरीज़ डोरी से आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ, ठीक हो गया जी। तो मैं भी इसको सीरीज़ डोरी से आपको चेक करवा के दिखाता हूँ। तो ये एक वायर हम जो ये गठन बंधी हुई है ये देख लें, ये जहाँ पर गठन बंधी हुई थी मैंने एक वायर यहाँ पर लगाई है और एक यहाँ पर लगाता हूँ। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारी जो कॉइल है ये बिल्कुल ओके है, सही हो गया जी। जो कि हमारी ये कॉइल थी ये बिल्कुल ओके है। इसके आगे वाली जो कॉइल है उसके अंदर फॉल्ट है, सही हो गया। इसके जो आगे कॉइल है उसके अंदर फॉल्ट है। तो वो हम देख लेते हैं कौन सी कॉइल है जिसके अंदर फॉल्ट है, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जितनी भी वायरें मैं इसकी थोड़ी सी अलग कर देता हूँ। हो सकता है कि ये वायर बॉडी के साथ मिल रही हो और वो जो कॉइल है वो बॉडी के साथ शॉर्ट हो, तब भी ये हमें शो करवाएगी। तो मैंने सारी वायरें अलग कर दी है। अब दोबारा मैं इसको चेक कर लेता हूँ और चेक करता हूँ कि ये कॉइल के अंदर फॉल्ट है कि नहीं है, ठीक है जी। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गठन बंदी थी, यहाँ पर लगाई है मैंने एक, और एक मैंने यहाँ पर लगाई है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि पावर पे लगाता हूँ अभी। तो ये देखें मैंने जैसे ही पावर में लगा रहा हूँ तो ये हमारा ग्लू कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी ये वाली जो कॉइल है बिल्कुल ओके है। तो अब हम इसके जो साथ की जो दूसरी कॉइल है उसको चेक करेंगे, देखते हैं कि उस कॉइल के अंदर तो फॉल्ट नहीं। तो वो अब कैसे चेक करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ।
ये देख लें, ये कोयल जहाँ पर जा रही है हमें उसको चेक करना है, ठीक है जी। इसको हम वापस लगा लेते हैं, इसको हम यहाँ से वापस इसको लगा लेते हैं। ये देख लें, मैंने इसको दोबारा इसको मैंने इसको बंद कर दिया है, ठीक हो गया जी। तो ये कोयल हमारी ओके है। तो अब मैं ये कोयल खोलता हूँ और इस कोयल के बाद ये कोयल है, इसको चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि इस कोयल के अंदर फॉल्ट हो। तो बहरहाल मैं अभी इसको भी खोलता हूँ, आप देखें, आपके सामने मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। अब ये कोयल भी खोल लेता हूँ मैं, देखते हैं जिस कोयल के अंदर फॉल्ट होगा तो हमें पता चल जाएगा। सही हो गया जी। तो अब मैं ये कोयल भी खोल लेता हूँ। सही हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कोयल भी हमारी जो कि मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इस कोयल को चेक कर लेते हैं। ये देख लें, अब हमारी जो कोयल है वो ये वाली है, ठीक हो गया जी। तो अब हम इस कोयल को चेक करेंगे। ये कोयल कहाँ से लगी हुई है, यहाँ से हमें पता चलेगा। ये गठन बनी हुई है, यहाँ से लेके हमें यहाँ तक शो करवानी चाहिए इसको। अगर यहाँ तक शो नहीं कराएगी तो ये इसका मतलब ये है कि ये कोयल ख़राब है। अगर शो करवाती है तो फिर हम आगे वाली कोयल को चेक करेंगे। सही हो गया जी। तो बहरहाल हम इस कोयल को चेक करते हैं जो कि हमारे सामने है अभी। इसका मैं इसका जो एक सर है उसको मैं थोड़ा सा ओपन कर दूं, ज़ाहिर हो जाए तो फिर मैं उसको चेक कर लेता हूं, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसको थोड़ा सा खोल लेता हूं। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये अभी ज़ाहिर हो चुका है। तो मैं अभी इसका जो सर है वो निकालता हूँ। ये देख लें, इसका जो ये सर है ये मेरे पास आ गया है। सही हो गया जी। तो इसकी सॉल्यूशन है वो मैं उतारता हूँ। ये मैंने सॉल्यूशन इसकी उतार दी है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारे यहाँ तक बताती है कि नहीं बताती है, ठीक हो गया जी। तो अब हम यहाँ तक इसको चेक करते हैं। तो ये मैं वायर यहाँ पर लगा लेता हूँ। सीरीज डोरी वाली जो वायर है मैंने एक यहाँ पर लगा ली है, ठीक हो गया। दूसरी मैं अपने हाथ में पकड़ता हूँ, ये वाली वायर। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर टच करके देखेंगे। अगर यहाँ से ये हमें बताती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो कोयल है ये कोयल सही है, फिर हम आगे चेक करेंगे। सही हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी इसको सीरीज में लगा लिया है मैंने। अब इसको दोबारा चेक करने लगे हम। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये भी कोयल हमारी सही है, ठीक हो गया जी। तो ये जो दूसरी कोयल है ये भी हमारी सही है। ये भी हो सकता है कि इसका जो ये जॉइंट है ये जल गया हो, ये जो जॉइंट था इसका शायद ये भी जल गया हो। ये तो बाद में चेकिंग है। बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि ये जो दूसरी कोयल है अब वो चेक कर लेते हैं जो इसके साथ ही है, ठीक हो गया जी। जो इसके बाद जो कोयल आएगी हम उसको चेक करेंगे अभी, ठीक हो गया। तो जो इसके बाद कोयल आ रही थी अब हम उसको चेक करते हैं। तो मैं इसकी ये टेप जो है सारी उतार देता हूँ, ठीक हो गया जी। टेप मैंने इसकी सारी उतार दी है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो कि इसके साथ कोयल लगी हुई थी वो हम देखते हैं वो कौन सी है, ठीक हो गया जी। तो अब ये कोयल लगी है हमारे पास, ये वाली। तो इसका एक सर तो ये है, दूसरा सर हम इसका देखते हैं कहाँ पर है। तो अब हम इसका दूसरा सर देखते हैं। सही हो गया। तो अब हम इसका दूसरा सर देख लेते हैं। अगर ये देखें तो ये इसके साथ टोचन है, ये इस कोयल के साथ टोचन है, ये देख लें। ये जो है इस कोयल के साथ टोचन है, ये देख लें। ये यहाँ से इसकी वाइंडिंग यहाँ पर हुई पड़ी है। तो अब हम इसकी जो ये वाला जो इसका सर है फर्स्ट वाला उसको हम देखेंगे। सही हो गया जी। अब जो इसका जो फर्स्ट वाला सर है इसको हम देखेंगे ये कहाँ पर लगा हुआ है। तो अब ये देख लें, ये कोयल जो है ये है ब्लैक प्रोब जो है ये है इसके दूसरे वाली हिस्से की सर, ठीक है जी। तो अब हम इस ब्लैक वायर को जो है ये जो सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कोयल है ये कोयल इसके साथ है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर जॉइंट है, ये देखें ना, यहाँ पर यहाँ से ये जॉइंट है, ठीक है जी। ये यहाँ से इसके साथ जॉइंट है और इसका जो पहला सर है वो ये है, ठीक हो गया, ये ब्लैक वाला, ठीक हो गया। तो अब हम इसको यहाँ से लेके हम यहाँ तक ब्लैक के तक जाके चेक कर लेते हैं। अगर ये ब्लैक तक बताता है तो फिर तो कोई इतना इशू नहीं है क्योंकि हमारा जोड़ ही खुल गया था, ठीक है जी। तो अब हम इसको चेक करते हैं क्योंकि मैं अभी इसको ब्लैक में लगाता हूँ, ठीक है जी। मैंने इसको ब्लैक में लगा लिया, ये देख लें। अब मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें शो नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर अगर आपस में शार्ट करता हूँ तो ये शो कर रहा है, लेकिन यहाँ तक हमें ये नहीं बता रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो कोयल है इसके अंदर कोई फॉल्ट है।
तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो ब्लैक वाली वायर है इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैं यहाँ से इसको निकालता हूँ ये कॉइल को, और उसके बाद देखते हैं शायद इसके अंदर कोई फॉल्ट हो। ठीक हो गया। तो ये देखें इसमें यहाँ पर ये जोड़ जला हुआ था। तो बहरहाल अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है जी। ब्लैक वायर मैंने यहाँ से निकाल दी है। अब डायरेक्ट में जो वाइंडिंग की वायर है वहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ। ठीक है जी। तो डायरेक्ट जो वाइंडिंग की वायर है मैं वहाँ पर इसको चेक करता हूँ। तो ये ठीक है जी। ये दोनों ये जो है डायरेक्ट वाइंडिंग की वायरें होती हैं। तो अब मैं दोनों डायरेक्ट वाइंडिंग की जो वायरें हैं वहाँ पर चेक करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो वाइंडिंग वायर है यहाँ पर ये हमें थोड़ा सा शो करवा रहा था पहले, लेकिन अभी नहीं करवा। देख लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो मैं भी क्या करता हूँ कि सॉल्यूशन थोड़ी सी उतार देता हूँ, क्योंकि इसने मुझे थोड़ा सा बताया था। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी थोड़ी सी सॉल्यूशन उतार देता हूँ इस कॉइल की, उसके बाद में देखता हूँ। ठीक है जी। ये यहाँ पर ही नहीं बता रही। तो ये देखें यहाँ तक हमें बता रही है। ठीक हो गया जी। अगर ये देखें तो यहाँ तक हमारी बता रही है। इसका मतलब ये था कि इसका जो जोड़ था वो ख़राब था। ठीक हो गया जी। इसकी कॉइलें जितनी भी हैं वो अभी भी सही हैं, लेकिन इसकी जो जॉइंट थी वो इसकी ख़राब थी। जो इसका जॉइंट हुआ था यहाँ से ब्लैक वायर के साथ वो ख़राब था। ठीक हो गया जी। ये ब्लैक के वायर के साथ जो जॉइंट था वो ख़राब था। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जितनी भी वायरें हैं दोबारा मैं इसकी लगा लेता हूँ। हमारी कॉइलें सारी सही हैं, कोई भी वायर हमारी ख़राब नहीं है कॉइल, सिर्फ इसका जो जॉइंट का जोड़ था वो ख़राब था। ठीक है जी। तो बहरहाल मैं अभी इसका जोड़ जो है वो लगा लेता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी सारी बाइंडिंग मैं क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने जो वायरें हैं मैंने इसी तरह से लगा ली हैं। ठीक है जी। ये ब्लैक वायर को जो मैंने अभी नई सोल्डरिंग की है, और जितनी भी मैंने वायरें निकाली थी मैंने उनको भी सोल्ड कर लिया है। ठीक है गया जी। तो अब हमारी जो ये गठन वाली वायर है ये भी आप देख लें। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको सारे को पहले एक मरतबा चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको फिर फिट करेंगे, बंद करेंगे। सही हो गया जी। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको चेक कर लेते हैं एक मरतबा कि ये हमारा जो है वायरिंग जो हमने की है वो सही तरह से की है कि नहीं। ठीक हो गया। तो ये अगर देखें तो पहले जो वायर है ये मैंने ब्लैक वायर को जो है यहाँ पर लगा लिया है। ठीक है जी। ये जो ब्लैक वायर है ये मैंने यहाँ पर लगा लिया है। सही हो गया जी। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक वायर को चेक करेंगे। ठीक हो गया जी। तो पहले हम इस वायर को चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अगर यहाँ पर देखें तो ये वायर हमारी सही बता रही है। ठीक हो गया। अब ये जो गठन वाली वायर है जिसमें गठन बंधी हुई थी, तो अब ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब ये भी चलना शुरू हो चुकी है ये। ठीक हो गया। उसके बाद ये दूसरी ब्लैक है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये फुल बता रही है। उसके बाद ये एक रेड है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी बता रही है। सही हो गया जी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी भी वायरें हैं वो अभी बिल्कुल सही बता रही हैं। अब इसको बॉडी के साथ चेक कर देते हैं। तो अगर ये देखें तो ये बॉडी के साथ नहीं बता रही। सही हो गया जी। तो ये अब इसके बॉडी के साथ भी नहीं बता रही। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी इसकी वायरिंग की है वो बिल्कुल ओके कर ली है। सही हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस मोटर को अच्छी तरह से बांध लेता हूँ, जैसे पहले टेप बांधा हुआ था। तो मैंने अब क्या करूँगा, वायरिंग को सेट करके सही तरह से इसको दोबारा बांधता हूँ और दोबारा बांध के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी। जी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो मैंने इसको अच्छी तरह से बांध लिया है। तो अब हम इसकी चेक कर लेते हैं कि जितनी भी हमने इसकी जो वायरिंग की है वो सही तरह से की है कि नहीं की। तो पहले वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये पहले मेरे पास सीरीज़ है। ठीक है जी। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मैंने एक वायर यहाँ पर लगा ली है और सारी वायरें चेक कर लेते हैं। अब ये पहली ब्लैक वायर, ठीक हो गया जी। ये अब दूसरी ब्लैक वायर ये है। तो अगर ये देखें तो दूसरी ब्लैक वायर ये वाली, उसके बाद दो रेड हैं। सही हो गया। तो अब ये दो रेड हैं, तो पहले एक रेड को चेक कर लेते हैं। सही हो गया जी। तो ये भी जल रही है। उसके बाद ये वाली है।
तो अगर आप देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी वायरें हैं वो सारी अभी वर्क कर रही हैं। अगर बॉडी के साथ चेक करते हैं तो बॉडी के साथ इसलिए बता रहा है क्योंकि ये हमारी जो वायरें हैं ये बॉडी के साथ अटैच हैं। तो अब हम इसकी बॉडी के साथ चेक कर लेते हैं। अगर ये देखें तो हमारी ये बॉडी के साथ भी नहीं बता रही। सही हो गया जी। इसका मतलब ये है कि हमने जो इसकी वायरिंग की है, जिसको हमने इसमें जो फॉल्ट निकाला है वो बिल्कुल ओके निकाला है। सही हो गया जी। हमने जो इसका फॉल्ट निकाला है वो बिल्कुल ओके निकाला है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको अब हम जो इसका रूटर है ऊपर वाला हम रूटर लगा लेते हैं इसका। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो है ये हम लगा लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी। तो इसको लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको बॉडी के साथ फिट कर लिया है। सही हो गया जी। इस मोटर को मैंने बॉडी के साथ फिट कर लिया है स्टेटर को। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर इसमें लगाते हैं। ठीक है जी। ये जो इसके पर वगैरह पड़े हुए हैं तो ये सारा कुछ हम लगा लेते हैं। तो ये सब कुछ लगा के मैं आपको ये फ़ैन चेक करवा लेता हूँ कि ये मेरा फ़ैन जो है वो सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। सही हो गया जी। तो चलो अब हम इसको लगाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। जी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इस मोटर को इसके साथ फिट कर लिया है। सही हो गया जी। इस फ़ैन के साथ ये जो इसकी जाली वगैरह है और इसके पर वगैरह मैंने सारा सब कुछ लगा लिया है। तो चलो अब हम इसको चालू करते हैं और चालू करके चेक कर लेते हैं कि हमने जो इसको रिपेयर किया वो सही तरह से रिपेयर किया भी है कि नहीं। ठीक हो गया। तो बहरहाल मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है। तो मैंने इसको ऑन भी कर लिया, लेकिन ये हमारा फ़ैन जो है अभी चालू नहीं हुआ। सही हो गया जी। तो अब मैं इसका जो पीछे से इसका जो ये 1 2 है इसको हम ऑन कर लेते हैं। ये अब कम स्पीड में चल रहा है। ठीक हो गया जी। अब जो है वो कम स्पीड में है। सही हो गया। तो थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। तो अगर अब इसकी स्पीड देखें तो इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।